नमस्कार मित्रों, आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज बात करेंगे धनु राशि वालों के सितंबर माह में होने वाले बहुत बड़े बदलाव की। सितंबर माह में जो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो धनु राशि वालों के जीवन पे 100% बदलाव के योग बना रहे हैं। ये मेरी भविष्यवाणी आप लिखकर रख लेना। ये महीना सितंबर माह धनु राशि वालों के लिए इतिहास रचेगा और उनके जीवन में तरक्की लाएगा, उन्नति लाएगा। वो बुलंदी को छुएंगे, आसमान के सितारे तोड़ेंगे। ये सितंबर माह उनके लिए बेहद ही सुखद साबित होने वाला है। तो मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए कि धनु राशि वालों को बहुत दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि 29 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वाले साढ़े साथी से मुक्त हो गए। अब जब साढ़े साथी से मुक्त हो गए तो क्या हुआ कि 12 जुलाई सन 2022 से वो पुनः शनि की साढ़े साथी की मार झेल रहे हैं और उनके पुनः प्रभाव में आ गए। देखिए, 7 से 8 साल का जो 7.5 साल का पीरियड होता है शनिदेव का, वो बहुत ही कठिन परिस्थिति का पीरियड होता है। तो धनु राशि वाले 3 नवंबर सन 2014 से शनि की साढ़े साथी को भोग रहे हैं और उनके जीवन में निरंतर कष्ट आ रहे हैं। कष्ट के कारण उनके जीवन क्या है, अंधकार में बीत रहा है। देखिए, जब क्या होता है कि हमें पड़ाव दर पड़ाव जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में हमारे संघर्ष की स्थिति बनती है। संघर्ष कैसे बनता है? हम पर कर्जा हो जाता है, हमारा काम कारोबार में नुकसान हो जाता है, घर परिवार में कलह का वातावरण बनता है, शरीर रोग व्याधि से घिर जाता है, शरीर में आलस बहराने लगता है, आलस का भाव जागृत हो जाता है और क्या होता है, किसी काम में मन नहीं लगता। ये सब शनि की मार है, क्योंकि शनि रंक से राजा बनाने वाले हैं और राजा से रंक बनाने वाले भी शनि हैं। देखिए, जब हम देखते हैं कि पुराणों में अगर जाते हैं तो हमने देखा हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन पर जब शनि की साढ़े साथी लगी तो उन्होंने क्या किया कि उनकी बुद्धि राजा की खराब कर दी और खराब करने के बाद में क्या हुआ कि उनके लिए जंगलों की रोटियां उन्हें खानी पड़ी, भूसे की। उनका जो जीवन था वो आधा से ज्यादा जीवन, जो 7.5 साल की उन पे साढ़े साथी लगी थी, वो जंगल में बीता। दूसरा, जब हम विक्रमादित्य को देखते हैं तो विक्रमादित्य पर जब साढ़े साथी लगी तो भगवान शनिदेव ने क्या किया कि उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और भ्रमित करने के बाद में उन्हें चौरंगा तक बना दिया। तो जब क्या हुआ कि उनके जीवन में कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ा, अपने पत्नी बच्चों से दूर रहना पड़ा और इतने कष्ट झेले कि भगवान किसी को ना दे। आज का जो युग है वो कलयुग है। तो शनिदेव से तिरबाचा भरवाया गया कि आप जो मनुष्य योनि के मानव प्राणी हैं, देखिए उस समय था सतयुग, तो उन्होंने कष्ट झेल लिए। अब कष्ट झेल लिए तो क्या कहते हैं, उस समय का वातावरण अलग था, लेकिन शनिदेव से तिरबाचा भरवाया गया और उनसे शपथ दिलवाई गई कि आप जो भी प्राणी हैं मनुष्य के, कलयुग के, उन्हें इतना परेशान नहीं करेंगे, इतना सताएंगे नहीं। फिर भी शनिदेव की जो मार है वो हमें मनुष्य जीवन में साढ़े साथी के रूप में, शनि की ढैया के रूप में, शनि की महादशा के रूप में झेलनी पड़ती है। वैसे ही धनु राशि वाले जो है शनि की साढ़े साथी को भोग रहे थे, उनके जीवन में अब क्या हुआ कि संघर्ष की स्थिति बनी, कर्जे की स्थिति बनी, रोग व्याधि आई, परिवार में विघटन का माहौल बना। तो ये सब शनि की मार होती है। अगर पत्रिका में शनिदेव की पोजीशन अच्छी होती है या प्लेसमेंट ठीक होती है तो ये प्रताड़ना कम आती है। आप इसको देख लीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि आप ये कहें कि मैं आपकी तुलना धनु राशि वालों की राजा महाराजा से कर रही हूँ या मैं आपकी तुलना किसी राजा से कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये तो केवल एक उदाहरण है समझाने मात्र का। आपकी तुलना मनुष्य जीवन से, हमारे मनुष्य जीवन से ही की जा रही है, क्योंकि जब उस समय ऐसा हुआ था
तब शनिदेव ने उनको इतना दंड दिया, प्रताड़ित किया, जिसमें ये राजा महाराजा थे। अब मनुष्य योनि में जब उनसे तिरवाचा भरवाया गया तो क्या हुआ कि वो आर्ध हो गया, आर्ध मतलब आधा हो गया। फिर भी उनका जो समय टाइम पीरियड है वो कष्टप्रद रहता है। हमारी जो बुद्धि है शनि की 7.5 में वो क्या होता है, भ्रमित हो जाती है, और जब भ्रमित हो जाती है तो हमारे निर्णय डिसीजन गलत हो जाते हैं। उसी के कारण हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो धनु राशि वाले 3 नवंबर सन 2014 से शनि की 7.5 को भोग रहे हैं, और 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की 7.5 उन पर से उतर गई थी। लेकिन ये जो 6 महीने का वक्र काल है वो उनके जीवन में संघर्ष की स्थिति को लेकर पुनः प्रारंभ हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। संघर्ष की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में चल रहे थे। आज से अगर हम 2 साल पहले देखें तो देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में चल रहे थे, तो देखिए कितना भयानक कोरोना का सिम्टम्स आए और कितना विश्व कोरोना के जो महामारी थी उससे जूझा। फिर क्या हुआ कि ये कुंभ राशि में आए। कुंभ राशि के बाद 12 वर्ष बाद देव गुरु बृहस्पति अपनी ही स्वयं की राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके 12 अप्रैल सन 2022 से। तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको देव गुरु बृहस्पति केंद्र में हंस महापुरुष राजयोग लगा के बैठे हैं। अगर आप धनु राशि के हैं या धनु लगन के हैं, ये जो राशिफल है चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आप धनु लगन से भी देखेंगे तो ये राशिफल सटीक बैठेगा, तो आप धनु लगन से भी देख सकते हैं। देखिए कि शनि की जब 6 महीने का जो टाइम पीरियड है इसमें ग्रहों की चाल बदल रही है। जब ग्रहों की चाल बदलती है तो शनि की जो मार है, जो मंदी मार है, सबसे पहले तो शनिदेव क्या करते हैं कि मंदी मार किससे देते हैं, पैसों से। हमारे चंद्रमा को डिस्टर्ब कर देते हैं और हमारे चंद्रमा की पोजीशन को खराब कर देते हैं। तो चंद्रमा किसका कारक है, हमारी माता का कारक है, और रोज के हमारे कैश है वो चंद्रमा है, तो उसको क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, मंदी गति कर देती है। पैसा जब धीरे धीरे आएगा तो हम जीवन में क्या उत्थान का सामना कर पाएंगे। तो क्या होता है कि हम पतन की ओर चले जाते हैं, और जब पैसा तेजी से आता है तो हम क्या करते हैं, ऊंचाई की तरफ उठने लगते हैं। तो यही धनु राशि वालों का हाल हुआ है। तो देखिए ये जो शनि के 6 महीने का टाइम पीरियड है 17 जनवरी सन 2023 तक का, वो आप पे इतना भारी नहीं रहेगा। क्यों भारी नहीं रहेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति ने जो केंद्र में जो हंस महापुरुष राजयोग लगा रखा है और जो ग्रहों की 4 सितंबर माह में बदल रही है, वो आपके जीवन में 100% सफलता को लेके आ रही है। अब देखिए ग्रहों की चाल को मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए जीवन में वरदान लेकर आया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं और अपने परिवार रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर सकते हैं, तो जिससे हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकेगी। तो मित्रों, जब सितंबर माह में सबसे पहला जो ग्रह बदल रहा है वो ग्रह बदला है बुध। 21 अगस्त सन 2022 से बुध देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो ये क्या हुआ है कि ये भद्र नामक राजयोग लगा रहे हैं धनु राशि वालों के 10th हाउस में। तो जब 10th हाउस में बुध आ रहे हैं तो मैं आपको इसका विस्तृत चर्चा समझाऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। जो शनिदेव दूसरे घर में विराजमान है धनु राशि वालों के, देखिए शनि कुंभ राशि में थे, फिर ये क्या हुआ 12 जुलाई से पुनः मकर राशि में बकरी होकर वक्र चाल को लेते हुए वहां पर बैठ गए। तो जब धनु राशि वालों के दूसरे घर में शनिदेव विराजमान है तो आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। शनिदेव आपको धन दौलत का मालिक बनाकर जाएंगे, इस बात का वो प्रॉमिस देते हैं, इस बात का वचन भरते हैं, इस बात की शपथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहों के आगे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कोई मनुष्य जीवन में प्राणी उनके लिए पैसे वाला नहीं होता, अमीर नहीं होता, क्योंकि ग्रह जब कृपा करते हैं तो वो देखते हैं हमारे कर्मों को कि हमारे कर्म सत्कर्म है
या हम किस कर्म पे चल रहे हैं, हमारे कर्म हमारे जो है स्वच्छ है या वो अस्वच्छ है। बस ये चीज देखते हैं ग्रहों को इस मोह माया के जाल से कोई मतलब नहीं है। ये तो केवल मनुष्य जीवन जो पृथ्वी पर है उसके लिए पैसा है, रुपया है, धन है, दौलत है, रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सब पृथ्वी पर है। लेकिन ग्रहों जब वरदान देते हैं ग्रह तो क्या करते हैं कि हमारे जीवन में खुशियां देते हैं, शोहरत देते हैं, दौलत देते हैं और हमारे रिश्तों को विनम्रता पूर्वक प्यार भरा जो रिश्ते होते हैं उनको निभाने की क्षमता देते हैं। तो जब द्वितीय स्थान में आपके शनिदेव विराजमान है तो देखिए कि शनि जो होते हैं वो तिजोरी के मालिक होते हैं धनु राशि और धनु लगन वालों के, क्योंकि वो उनको स्थान दिया गया है द्वितीय और तृतीय। तो तिजोरी की चाबी जो गुरुदेव गुरु बृहस्पति ने जो कि चाबी है तिजोरी की वो शनि को दी हुई है। तो शनि को जब चाबी दी हुई है तो आपके तिजोरी के खजाने भरेंगे। ये माह आपके लिए इतिहास रचेगा। बस मित्रों, आपको अपने कर्मों पर ध्यान करने की जरूरत है, प्रयासों को तेज करने की जरूरत है। प्रयास फलदायकम होते हैं। अगर हम कोई प्रयास करते हैं तो हमें उस प्रयास में जरूर सफलता मिलती है। फिर हम बात कर लेते हैं चतुर्थ हाउस में जो हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि 12 साल बाद इस राशि में आए हैं। तो वो आपके लिए जो कि अभी बकरी चल रहे हैं, तो बकरी चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो क्या कर रहे हैं कि आप जो कि शुभ ग्रह अगर बकरी होता है तो वो क्या कहता कई गुना शुभ फल देता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको शुभता देने आए हैं। अगर आपका मकान नहीं बन रहा था या आपके मकान से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, या प्रॉपर्टी में कोई आप खरीद नहीं पा रहे थे, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये समय आपके लिए उत्तम है, आप कर सकते हैं। अब पंचम भाव में राहु देव की बात कर लेते हैं। राहु देव जो हैं एकदम से गेंस करवाने वाले हैं। जब हमारे जीवन में उपलब्धि आती है तो हमें पता भी नहीं होता। ये सब राहु की निशानियां हैं, शुभ राहु की निशानियां हैं। देखिए, राहु की निशानियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो शुभ होती हैं, एक अशुभ होती हैं। अगर शुभ होंगे राहु तो आपको सोशल मीडिया के जरिए आपको इतना पैसा कमाएंगे कि आपको दिन रात में अमीर बना देंगे। छोटे से छोटा आदमी जो सड़क पर चल रहा होता है उसमें ऐसी कला डाल देंगे कि वो कला सोशल मीडिया के जरिए निखर आएगी और वो रातों रात अमीर हो जाता है। और खराब राहु क्या होता है कि बनी बनाई पैतृक संपत्ति को नष्ट करने का काम, जो पुत्र और पुत्री होती है, जो माता पिता के, वो क्या करते हैं, खराब राहु वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, बनी बनाई संपत्ति को बिगाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नशे की शौबत में पड़ जाते हैं, शराब मांस मदिरा का सेवन करने लगते हैं। तो वो क्या होता है कि खराब राहु है वो दरिद्रता की निशानी देता है और सब बनी बनाई संपत्ति को चौपट कर देता है। तो पंचम भाव में जब राहु देव बैठे हैं तो आपकी बुद्धि को एक अट्रैक्टिव माइंड देंगे, क्योंकि मंगल राहु की युति मित्रों टूट चुकी है 10 अगस्त सन 2022 से। तो राहु देव यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन प्लेसमेंट को लेके बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करेंगे कि लव में, अगर आप लव कर रहे हैं तो आपको लव में मैरिज में बदल देंगे, क्योंकि पंचम स्थान हमारा बुद्धि विद्या संतान का लव मैरिज का होता है। तो यहाँ पर राहु देव बैठ के आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आए हैं। आप अगर शेयर ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या कोई आप पैसों के देन लेन का काम करते हैं तो उसमें पॉजिटिव साइन आपके आ गया है। अगर आप काम करते हैं तो आपके काम में तेजी आने वाली है और आपका काम 100% ही चलने वाला है, जो इतने दिनों से मंदी की मार झेल रहा था। इसमें शनि भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको जो कर्म करते हैं उसमें सफलता की गारंटी ले रहे हैं। देखिए, ग्रह जब गारंटी लेते हैं सफलता की तो आदमी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, और जब आपके कर्म खराब होते हैं तो वो क्या करते हैं, अर्श से फर्श तक गिराने का काम भी ग्रहों का ही है। ये ग्रहों की महिमा है, लीला है और उनके जीवन का काल है। तो ग्रह हमारे कर्मों को देखते हैं। तो पंचम भाव में राहु देव आपके लिए प्लस पॉइंट कर रहे हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा,
अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं, क्योंकि उपाय से ज्यादा परहेज मैं बताती हूँ, क्योंकि परहेज कर लेते हैं। देखिए उपाय करने का किसी पे टाइम नहीं है, इसलिए मैं उपाय कम से कम बताती हूँ। परहेज कर लेते हैं तो परहेज आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपनी बुद्धि को शार्पनेस रखना है। बुद्धि को शार्पनेस रखने का मतलब है कि आपको कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं या कोई आप जैसे किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लें। इससे जांच पड़ताल कर लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि राहु देव थोड़ा सा बुद्धि को भ्रमित करते हैं यहाँ पर बैठ के, तो थोड़ा इम्बैलेंस यहाँ कर रहे हैं राहु देव बुद्धि को। तो अगर आप करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बुद्धि को शार्प बनाए इस तरह से काम, तो आपके जीवन में सफलता आने वाली है। अब बात कर लेते हैं मंगल देव की। देखिए 6th हाउस में मंगल देव यहाँ पर विराजमान है। सबसे पहले तो मंगल राहु की युति टूटी है। देखिए मंगल और राहु की अंगारक युति होती है तो क्या होता है कि बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, आगजनी होती है, जो कि आपने देखा कि हुई है। आगजनी हुई, विस्फोट हुआ, युद्ध की स्थिति बनी और मनमुटाव की स्थिति बनी। जैसे देश विदेश में होता है वैसे ही हमारे परिवार में कलह का वातावरण बना और क्या हुआ कि हमारे घर में मनमुटाव हुए, हमारे रिश्तों में विघटन की स्थिति पैदा हो गई। तो ये सब मंगल राहु की युति कर रही थी। अब जब 10 अगस्त सन 2022 से मंगल देव राशि को परिवर्तन कर चुके हैं तो ये क्या करेंगे 6th हाउस में कि आपके जो ये भाव होता है रोग ऋण और शत्रु का, तो रोग आपके नष्ट होंगे, ऋण आप पर से उतरेगा और शत्रु जो आपके लिए योजना बना रहे थे, गुप्त योजना, उनकी स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मंगल है पराक्रम का कारक, मंगल है साहस का कारक और डेयरिंग का कारक। तो जब यहाँ ये 6th हाउस में बैठे हैं तो आपको इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी रोग ऋण शत्रु से, वो सारी ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं शुक्रदेव की। तो देखिए शुक्रदेव अष्टम भाव में विराजमान है। ये कुछ दिनों बाद 9th हाउस में प्लेसमेंट करेंगे तो ये भाग्य में चले जाएंगे। देखिए भाग्य में जब शुक्र बैठते हैं तो क्या करते हैं, भाग्य का उदय करते हैं और भाग्य में 4 चांद लगाते हैं। शुक्र लग्जरीज का कारक है, शुक्र हमारे जीवन में भोग विलास का कारक है। शुक्र से ही हमें सारी चीजें प्राप्त होती हैं, क्योंकि कलयुगी जीवन जो आप देखते हैं वो सारा हमारा शुक्र से ही प्रदान होता है। अगर हमारा शुक्र अच्छा होता है तो हमें बचपन से विरासत में लग्जरीज प्राप्त होती है। आप देखते हैं कि गाड़ी में घूमते हैं, अच्छे भवन में रहते हैं, आपके घर में एसी होता है, नौकर चाकर का सुख होता है और आपके परिवार में बहुत ही मिठास का वातावरण होता है। वो सारी शुक्र की अधिकता होती है। आपका अगर पत्रिका में देखा जाए तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये चीजें मिलती हैं तो आप पत्रिका में देखेंगे कि आपकी शुक्र की पोजीशन अच्छी प्लेसमेंट में बैठी हुई है। तो ये शुक्रदेव यहाँ पर कृपा करेंगे। फिर बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। तो देखिए 17 अगस्त सन 2022 से सूर्यदेव भी राशि को परिवर्तन कर चुके हैं। भाग्य का कारक भाग्य में बैठकर राजयोग लगा रहा है, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सितंबर माह इतिहास रचेगा, आपके लिए जीवन में उत्थान लेकर आया है। बस मित्रों अपने कर्मों को आगे बढ़ाइए, हार मत मानिए, क्योंकि शनि क्या करते हैं कि मन को बुझाने का काम करते हैं। शनि क्या करते हैं कि मन में अंधकार पैदा करने का काम करते हैं। आप ऐसा मत होने दीजिए, क्यों, उस अंधकार को हटाइए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और जीवन में ठान लीजिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। ये मेरे लिए जीवन पृथ्वी पे हमने जन्म लिया है, जिस माँ से जन्म लिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने प्रयासों को तेज करेंगे और सफलता की कुंजी को हासिल करेंगे। तो देखिए जब ग्रह आते हैं और उसमें हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य जरूर ही सफल और सार्थक होता है। तो यहाँ भाग्य का कारक भाग्य में बैठ रहा है। 364 दिन बाद सूर्यदेव इस राशि में विराजमान हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये पॉजिटिव साइन कैसे है कि सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के योग बने हुए हैं 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर 2022 तक। तो आप अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं या आप सरकारी पद पर आसीन हैं तो आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। और आप जैसे सरकारी टेंडर लेते हैं या कोई सड़क का टेंडर लेते हैं या सरकार के तरफ से कोई कार्य करते हैं या सरकार की कोई
रणनीति में भाग लेते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं तो सरकार की तरफ से आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। बहुत अच्छा लाभ के योग बन रहे हैं, सरकारी कामकाज में वृद्धि होगी, सरकार से मान सम्मान के योग बन रहे हैं। तो मित्रों आपके लिए तो चौतरफा लाभ के योग बन रहे हैं। आपका जो 5 उंगलियां घी में और छठा सिर कढ़ाई में, ये मैं कहना चाहती हूँ, इस बात का योग बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं बुध देव की। तो 21 अगस्त सन 2022 से बुध देव की राशि को परिवर्तन कर चुके हैं। ये सिंह राशि से निकलकर अपने मित्र सूर्य की राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए ये भद्र नामक राजयोग आपके लिए लगाया हुआ है इन्होंने। इस राजयोग का आप लाभ उठाइए। क्यों? क्योंकि जब 10th हाउस में जो मरकरी होता है उसकी प्लेसमेंट होती है तो क्या होता है कि आपके काम कारोबार में तेजी आती है। क्योंकि बुध किसका कारक है? बुध कारक है हमारे बिजनेस का, बुध कारक है सीए का, बुध कारक है बैंकिंग सेक्टर का, बुध कारक है लेखन प्रकाशन का, बुध कारक है प्रिंटिंग प्रेस का, बुध कारक है कपड़े का, बुध कारक है मार्केटिंग का, और बुध सबसे बड़ा कारक माना जाता है शेयर ट्रेडिंग का। तो इन सारी चीजों में आपके उछाल लेने वाला है ये, जो कि 67 दिन का टाइम पीरियड है। तो देखिए जुलाई माह से अगस्त माह में बुध देव ने 3 बार राशि परिवर्तन किया था, लेकिन अब ये 21 अगस्त सन 2022 से 26 अक्टूबर सन 2022 तक 67 दिनों के लिए 67 डेज के लिए इसी राशि में विराजमान रहेंगे। तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि बुध से माइंड, हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ही शार्पनेस चलता है। और जब स्व राशि में बुध आए हैं, उच्च के बुध हुए हैं, तो देखिए बुध कहाँ, बुध जो है कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं, मिथुन राशि में स्व राशि के हो जाते हैं, मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। तो देखिए जब बुध कन्या राशि में आए हैं तो उच्च के बुध भद्र नामक राजयोग लगा के आपके जीवन को परिवर्तन करने आए हैं। आपका जो बिजनेस मंदा चल रहा था बहुत दिनों से, आप बिजनेस को लेकर बहुत ही चिंतित थे और आप कोई नया व्यवसाय करना चाह रहे थे, तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। आप इस टाइम पीरियड में काम कारोबार तेज कर सकते हैं, अपने नए काम कारोबार की योजना बना सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं। देखिए काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम केवल काम होता है। अगर आप देखा जाए कि बहुत से जो बिजनेसमैन हैं वो छोटी छोटी पूंजी लगाई उन्होंने, और फिर क्या हुआ, आगे चलकर वो पूंजी बहुत ही बड़ी प्लेसमेंट पर पहुंच गई और क्या हुआ कि वो करोड़पति अरबपति हो गए। तो अगर आप काम कारोबार करना चाहती हैं तो उसके लिए भी शुभ साइन है। जो बच्चे सीए की तैयारी कर रहे हैं, एमसीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिलेक्शन के योग बन रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में है, नौकरी चाहते हैं तो उनके लिए भी शुभ साइन है। तो आपके लिए तो चौतरफा लाभ की बल्ले बल्ले है। इस समय का मित्रों लाभ उठाइए और अपने जीवन को प्रोत्साहित कीजिए, उत्थान लाइए, सफलता लाइए। अब बात कर लेते हैं जो केतु देव है वो 11th हाउस में विराजमान है। तो जब कोई पापी ग्रह 11th हाउस में होते हैं तो वो क्या करते हैं, यकायक शुभ परिणाम देते हैं। तो आपके लाभ के योग बने हुए हैं, आप लाभ लीजिए और इस समय को पॉजिटिविटी में लाइए और अपने जीवन को सफलता की कुंजी तक पहुंचाइए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें थोड़े से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण करिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा खर्चा करते हैं तो देखिए आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो इस पोजीशन से बचिए। तो आपके लिए ये सितंबर माह इतिहास रचेगा। ये मेरी 100% भविष्यवाणी आपके जीवन पर सटीक बैठेगी। और देखिए कि जो आप लंबे समय से अपनी परेशानियों को झेलते आ रहे थे, वो परेशानी इस माह में आपकी समाप्त होने वाली है। तो मित्रों ये था धनु राशि, धनु लगन वालों के सितंबर माह में मेरी भविष्यवाणी, जो कि 100% सटीक है उनके उत्थान के लिए, सफलता के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।